हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री सेवक जी महाराज उन उपासकों को बड़ी सूक्ष्मता का परिचय दे रहे हैं कि यदि हृदय में ऐसे लक्षण हैं तो आप कृपा से विमुख हो करके संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप कृपा पात्र हैं, आप प्रियालाल के श्री चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लक्षणों के बताने का तात्पर्य है आप अपने हृदय में जो असाधन, जो संसार की प्रियता, भोगों की प्रियता, शरीर के मान सम्मान दुख सुख आदि द्वंद्वों की महत्व बुद्धि, इसका त्याग करना है। इन भावों को देखिए कि कहीं ये विमुखता वाले भाव हमारे हृदय में तो नहीं है। यदि भगवत कृपा से आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसी कृपा का आश्रय लेकर इनको नष्ट कर दीजिए, इनसे दूर हो जाइए। नहीं तो ये जीवन का जो परम लाभ है, अत्यंत महासुख, ये इसी मार्ग से मिलता है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। ये निश्चित किया हुआ भगवत मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। इसमें आत्यंतिक कल्याण, महासुख की प्राप्ति होती है, जहां न दुख है न सुख है, मायाकृत न दुख है न सुख है, परम कल्याण, परमानंद की प्राप्ति का ये मार्ग है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। जो गुण का मान होता है वो अविद्या जनित ही होता है, क्योंकि अविद्या जनित ही गुण है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से विविध प्रकार के गुणाभिमान का भाव जागृत होता है। अगर हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग नहीं तो ये सब गुण होना मानो भार ही है। और जो इन गुणों के मान में फंस जाता है वो भगवत मार्ग की सूक्ष्मता का विचार करने की योग्यता खो देता है। ये अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्मतरम। जो प्रेम मार्ग है बहुत सूक्ष्म मार्ग है, बहुत पवित्र विचार, पवित्र सूक्ष्म बुद्धि, तभी वो प्रवेश पाती है। जो संतों में भक्तों में महान गुण है वो मायाकृत नहीं है, वो भगवत गुणों का अवतरण होता है। जो प्रभु में गुण समुद्र श्री हरि प्रिया में महान सद्गुण सेवा करते हुए विराजमान है, वही उनके चरण सेवी के हृदय में अंश मात्र उतरने लगते हैं। ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का संग ही हमारी विमुखता का नाश करके सम्मुखता प्रदान करते हैं। भगवत रसिक दास की संगति तीनों ताप नशावन, सएव साधु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ऐसे ऐसे संत महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। ऐसे संत तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। जो भगवत भक्त होते हैं, संत जन होते हैं, वो तितिक्षा की मूर्ति होते हैं। सहन करना उनका स्वभाव होता है। बड़े से बड़े दुख को, प्रतिकूलता को, अपमान को वो शांत भाव से सह जाते हैं। उनके हृदय में बड़ी करुणा होती है। जो उनका अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, वो उनका भी मंगल बनाते हैं, उनका भी कल्याण की भावना से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इनका मंगल हो जाए।
इनको तनिक भी कष्ट ना मिले। कारुणिका, बहुत करुणा होती, क्योंकि ये करुणा भगवान का महान स्वरूप है। अंश मात्र में भक्त के हृदय में वो प्रकाशित होता है। सुहृदा सर्वदेहि नाम, ये भी भगवत गुण है। प्रभु सुहृदा सर्वदेहि नाम है, तो भक्त भी सुहृदा सर्वदेहि नाम होता है। सबका परम हित चाहना अकारण, किसी कारण से नहीं, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है और वही स्वभाव भक्त में उतरता है। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, या तो आप या आपके भक्त ही ऐसे हैं जो अकारण हित करते हैं। नहीं तो अगर कोई थोड़ा भी हित करने की भावना करता है तो उसमें से हमें क्या लाभ होगा, ये पहले निश्चय कर लेता है। पर संत जन जो भगवत स्वरूप में स्थित है, इसको कैसे अपने स्वरूप का बोध हो, ये कैसे भगवत चरणारविंद की रति को प्राप्त हो, वो अकारण ये हित करते हैं। अजात शत्रवः, सब में अपने प्रभु की भावना करने वाले भक्त के हृदय में इस संपूर्ण सृष्टि में कोई शत्रु होता ही नहीं है। शांताहा, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उन प्रभु को अपना मान करके, उनमें तदात्म होकर के, उनके चरणों की रति को प्राप्त करके ये संत जन, ये भक्त जन शांत हो जाते हैं। अब कोई जिज्ञासा नहीं, कोई समाधान प्राप्त करने की इच्छा नहीं। चित्त का समाधान हो जाना ही शांत है, मन का संकल्प विकल्प हो जाना, रहित हो जाना ही शांत है। अब कोई प्रश्न नहीं। कम से कम साधन साध्य के विषय में तो आपका कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। आपका साधन क्या है आपको पता होना चाहिए, और आपका साध्य क्या है आपको पता होना चाहिए, तो आपको विश्राम मिल जाएगा। अब हमें कुछ जानना नहीं। और जिस समय साध्य में पूर्ण समर्पण वृत्ति जागृत हो जाएगी तो कुछ पाना नहीं, ये भी बात आ जाएगी। अब हो गए शांत, न कुछ जानना है न कुछ पाना है। ये जो कर्तृत्वाभिमान है, ये जनाने और पाने में ही है। मैं कुछ जानता हूं, ये सब जान जाए, और कुछ पाना चाहता हूं, इसीलिए कर्तृत्वाभिमान है। जब तक कर्तृत्वाभिमान रहता है तब तक असली जानकारी नहीं होती और असली वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। ये तो आश्रयदाता प्रभु की कृपा से होता है। तो जाने जिह देव जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। तो प्रभु पूर्ण है, वो पूर्ण हो गया तो शांत हो गया। प्रभु का स्वरूप क्या है? शांताकारम। बड़ा विचित्र स्वरूप है। भुजग शयनम, किसी को सांप पे लिटा दिया जाए तो शांताकारम रहेगा क्या? ये है शांताकारम भुजग शयनम। शीश नाग पर शयन कर रहे, शांताकार है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता उनकी शांति को भंग नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें शांता। वो प्रभु को जानकर, प्रभु को पाकर, प्रभु में होकर शांत हो गए, कोई इच्छा नहीं। वैसे भले स्थिति आप सबकी ऐसी ना हो, पर उस स्थिति में चलने की निश्चय वृत्ति तो आपके अंदर आ ही जानी चाहिए। कितना विश्राम मिलता है जब हमें ये लगता है कि प्यारी जी के सिवा मुझे कुछ चाहिए नहीं, और जब ये लगता है कि प्यारी जी अपनी कृपा से है, जैसे मिलना वैसे मिल जाएगी। अब बोलो क्या प्रश्न? प्यारी जी के सिवा और कुछ चाहिए तो अब परेशानी होगी, अब विश्राम नहीं मिलेगा। कोई पढ़ा हो उससे पूछो क्यों पढ़े हो, कहेगा कोई काम नहीं है। मतलब विश्राम कब होता है? जब कोई काम नहीं है, कोई कामना नहीं है तो विश्राम है। वो क्रियान्वित होते हुए भी विश्राम है। वो हंसते खेलते बोलते खाते पीते हुए भी वो निष्काम है, क्योंकि हर समय अपने आराध्य देव में तन्मय है, इसीलिए वो शांत है। जगत का आश्रय, जगत का चिंतन, चाहे जितना बड़ा कोई प्रवीण हो, हृदय को शांत नहीं कर सकता।
प्रभु का आश्रय, प्रभु का चिंतन, कोई भी हो, कैसा भी हो, वो शांत भाव को प्राप्त हो जाएगा। साधवः साधुभूषणः। साधु का तात्पर्य सरलता से है। जितना सहज और सरल है वही साधु है। यही संतों के आभूषण है। जो सहनशील हैं, जो करुणा स्वभाव से प्रेरित रहते हैं, जो सबका परम मंगल करने की भावना से युक्त है, सबको सुख देने का हृदय में चाव है, सदैव हर द्वंद्व की स्थिति में भी वो शांत रहते हैं, किसी से कभी शत्रु आदि की भावना नहीं करते, किसी से वैर नहीं करते, निर्वैरा सर्वभूतानां, समस्त भूतों से निर्वैर है, इसीलिए वजात शत्रुवा है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, वही प्रेम को प्राप्त होते हैं। प्रभु में अनन्य प्रेम तभी होता है जब प्रेम लक्षणा भक्ति के सांगोपांग साधनों का अनुष्ठान हो। और अपने श्री वृंदावन नित्य विहार रस के भजन की रस रीति का अनुष्ठान है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति के साधनों का अनुष्ठान नहीं है, ये है समस्त भजनों के सार नित्य विहार रस भजन की रस रीति का अनुष्ठान। ये रस रीति है जो मंगला से लेकर शयन तक प्यारी जू को दुलार करते हुए रसिक जन डूबे रहते हैं। ये रस रीति है, ये भजन की रीति नहीं, ये रस की रीति है। रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। ये छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी मनो प्रेम की माल। ये इसकी रस रीति है। मयि अनन्येन भावेन, इस पर बहुत ध्यान देना है। समस्त साधनों का फल है अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाना। अब काहे को इधर उधर मन को दौड़ाओगे? कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है जो श्री कृष्ण की समानता कर सके। वही जिसे समान बना लेते हो बादल, तत्वता वही है, पर उनके समान भी कोई नहीं, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? ये दो बातें कैसी हुई? तरंग तत्वता समुद्र ही है, पर तरंग समुद्र की समानता नहीं कर सकती। एक तरंग समुद्र का विस्तार कर दे, ये समुद्र से बढ़कर तरंग कैसे हो सकती? पर है समुद्र ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही है प्रभु ही, पर ये तरंगे हैं, ये प्रभु की तरंगे हैं। उनमें आनंद समुद्र में ऐसी अनंत तरंगे उठती रहती, लेकिन एक तरंग की सामर्थ्य नहीं कि आनंद समुद्र का प्रवाह कर दे। हम प्रभु से है, प्रभु हमसे नहीं, हम प्रभु से। मयि अनन्येन, बस ये बहुत खास बात है उपासना की। सब लक्षण आ जाएंगे भागवती। अनन्य होके बैठ जाओ बस। अब तो ये जन्म हम प्रियाजू के चरणों में हार गए, अपने को बेच दिया, बस उनकी मंद मुस्कान में बिक गए, उनकी महिमा सुन के बिक गए, उनका नाम सुन के बिक गए। बस अब प्रियाजू की सिवा कोई नहीं। स्वर्ग मिले, नरक मिले, मोक्ष मिले, बंधन मिले, इससे कोई नहीं। कितनी मस्ती का विषय है, कितनी मस्ती का विषय है। दुख मिले, सुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, नरक मिले, स्वर्ग मिले, प्रियाजू मिले, ना मिले, मैं प्रियाजू कहूं। अब बोलो कोई परेशानी? अपनी कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। आप मिलो ना मिलो आपकी मर्जी की बात, पर आपके हम हैं ये स्वप्न में भी कभी टल नहीं सकता। मैं आपका बस, केवल आपका लाडली लाल, बस। ये बहुत बड़ी ये स्थिति है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदार्थ, इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं। और ये अनन्य भाव में ही जागृत होती है। इसमें कोई साधना काम नहीं करती, इसमें अनन्य भाव काम करता है। जब अपने प्यारे जू के सिवा कोई नहीं रहता, तो फिर सीधे
पर्दे हटा दिए जाते हैं और लीला का उसको रसास्वादन मिलने लगता है। बस मान लीजिए इसमें किसी भी तरह के आयास प्रयास की जरूरत नहीं है, इसमें आयास प्रयास रहित होकर बैठ जाने की जरूरत है। अजात पक्ष आयु मातरम खगा। पर ये बात समझ में नहीं आएगी ना, अगर ये समझ में गए तो उनका भाव इसमें इस तरह से लगे कि हम कमरा से उठेंगे नहीं, वही भोजन भिजवा देना। अजात पक्ष आयु मातरम इसको अंदर से समझ। प्रियाजू के सिवा अब हमारा कोई नहीं। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमसे श्यामाजू की बल अभिमानी, मैं अनन्य भावे, अनन्य अन्य ना, ये बैठा लीजिए। ये स्वीकृति से होगा, किसी साधन से नहीं। जो सत्संग है यही स्वीकृति कराता है, इसीलिए सत्संग की बराबरी किसी भी साधन से नहीं की गई। वृतान यज्ञ छंदान से तीर्थान यमा यमा, इन सब की सत्संग से महिमा, इनकी सबकी गौड़ है, लघु है। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है, क्योंकि सर्व संगों का त्याग करा कर अनन्य बना देता है, प्रभु का आनंद बना देता है। मद्दुते त्यक्त कर्माणस, जितनी भी हमारी शारीरिक मानसिक स्वाभाविक चेष्टाएं हैं वो हमारे प्रीतम के लिए ही होनी चाहिए। यही है कर्म त्याग, यही है कर्म संन्यास। और त्यक्त स्वजन बांधवा बहुत जरूरी विषय है। ये देखो, ये उन संतों के संग का वर्णन कर रहे हैं जिनके संग से खुला हुआ मोक्ष का द्वार, केवल संग से। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास कोई भव भंगा। अभी से कोई जनसाधारण व्यवहार भाषा में मत उतारे। ये उस ऊंचाई की बात है जहां पहुंचने पर आपका हृदय स्वयं इसी भाव में स्थित हो जाएगा। त्यक्त स्वजन बांधवा दूरादपाश्य स्वजनान, आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के दूरादपाश्य स्वजनान। पीछे के जन्म में आप कौन थे, आपके कितने संबंधी थे, आपका क्या क्या भाव था, सब गायब है। क्योंकि वो स्वप्न टूटा, नया स्वप्न चल गया। आप जागृत नहीं है, आप स्वाप्निक पुरुष हैं। जब जग जाएंगे तो एक के सिवा कोई रहेगा ही नहीं, केवल मयि अनन्य भावेन, तब जग गए। जब तक कई हैं वस्तु व्यक्ति स्थान, तब तक सो ही रहे हैं। जैसे स्वप्न में केवल एक मन ही विविध प्रकार के वस्तु व्यक्ति स्थान का रूप धारण करके हमें दुख या सुख का अनुभव कराता रहता है, पर जब जग जाते हैं तो केवल हम होते हैं। ना वो दुख होता है, ना सुख होता है, ना वो बाजार होती, ना वो व्यक्ति होता है। तो तत्काल शांति मिलती नहीं, अरे ये तो स्वप्न था। ऐसे ही केवल मैं या केवल तू जब रह जाए तो जान लेना अब जग गया हूं, नहीं तब तक मोह निशा सब सुवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकार। स्वप्न अनेक, अगर अनेक प्रकार दिखाई दे रहा है, अभी दुष्ट है, उत्तम है, अभी जड़ है, चैतन्य है, अभी बंधन है, मोक्ष है, उत्तम निकृष्ट, ये सब स्वाप्निक पुरुष का ही विचार है। महापुरुष जन स्वप्न में ही जाकर के उपदेश करते हैं और उसे भी जगाते हैं। तो अभी तो छीटा मार के जगाया जा रहा है, जगो जगो जगो। तो बोले आप ही स्वप्निक ही हो स्वप्न में? हाँ, स्वप्न पुरुष ही है। जब जागृत होगे तो मैं न तुम, दफ्तर गुम है, जानत तुम्हें। जागे से जैसे स्वप्न भ्रम खत्म, वैसे ही मेरी गुरु आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद, कोई दूसरा थोड़ी था जो स्वप्न में हमें जगा रहा था। आत्मस्वरूप ही करते हैं। अरे ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा आगे बढ़िए। ये जितना कुछ है ये सब स्वप्न में ही हो रहा है। मैं और तू, कभी कभी थोड़ी चेतना जागृत होती है, धीरे धीरे जगाया जा रहा है बहुत काल का, फिर भी जमुआई आ जाती है, फिर भी ऐठाई आ जाती है, धीरे धीरे जग रहा। जब जग गया तो जेही जाने जग जाए राई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई।
पूरा जगत ही खो गया। जी जाने जग जाए हिराई, खो गया, बचा कौन? जित देखूं तित श्याममयी है। सखी मेरे नेत्र को क्या हो गया? जिधर दृष्टि जाती है, चाहे वो दीवाल हो, चाहे लता हो, चाहे यमुना हो, चाहे कुछ, सब जगह मेरा श्याम सुंदर मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मेरी पुत्री ही बदल गई, श्याम सुंदर में हो गई। यह है जगे हुए पुरुष का स्वरूप। सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, यह है जगा हुआ उपनिषद तत्वदर्शी महात्मा, ये जग चुका है। नानास्ति किंचन ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, किंचन मात्र भी ईश्वर के सिवा इस जगत में कुछ नहीं, ये अनुभव कर रहा है, वो जगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी जग है, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदों सब के पद कमल सदा जो श्री राम है सब। महादेव जी श्री नारद जी को उपदेश कर रहे, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ये है। मयि अनन्येन भावेन, प्रभु के अनन्य होने पर मन वचन कर्म से जितनी चेष्टाएं वो प्रभु को अपने आप समर्पित होने लगती है। पर जब तक ऐसी अनन्यता नहीं आई है, तब तक त्यक्त कर्म, जितने भी कर्म हो प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और त्यक्त स्वजन बांधवा, बिल्कुल स्वप्न में ही है ये सब रिश्ते नाते जितने भी हैं। वही प्रीतम माया कपट का पर्दा लगा करके हमारे आंखों के सामने खेल रहा है, मुझे खोज रहे। माया कपट का पर्दा लगाकर हमारे आंखों के सामने हमसे खेल रहा है और हम उसी की खोज कर रहे हैं। पर जिन खोजा तिन पाइया, पर गहरे पानी बैठ, थोड़ी लंबी डुबकी लगानी पड़ेगी, डूबो। स्वजन बांधवा, ये राग बहुत ऊंचाई से भ्रष्ट कर देता है। काशी में जब दशाश्वमेध घाट से 80 घाट के बीच में ही रहते थे, बराबर इन्हीं घाटों में ही, तो एक संत जी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे। वो कभी कभी कृपा करके बैठ जाते थे। तो एक दिन बहुत उदास चित्त होकर बैठे और कहा बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई और उस गलती का परिहार नहीं दिखाई दे रहा, मेरा हृदय जल रहा है। तो कहा महाराज जी क्या गलती हो गई? तो उन्होंने कहा दक्षिणा में 90,000 रुपए जमा किए, हमारे भाई की बेटी का ब्याह था तो लगा के दे देते हैं, कन्या का ब्याह है। सन्यासी की कौन सी कन्या होती है? सन्यास एकमात्र ब्रह्म के सिवा कोई, जब अपने शरीर का अस्तित्व नहीं तो शरीर संबंधियों का क्या अस्तित्व? अगर अस्तित्व बनाया तो फिर सन्यास कैसा? अब बोले वो वैधव्य को प्राप्त हो गई, तो उसका पति पधार गया। तो मुझे बार बार हृदय में लगता है अगर मैं ये गलती न करता तो शायद ये दुर्भाग्य न आता। बोले मुझे स्वामी जी चैन नहीं मिल रहा है। कहा गलती तो हुई है, क्योंकि जो भी कोई 10-5 रुपया अगर देता है साधु को, तो साधु सेवा के लिए देता है। आप अपने उचित सेवा में लगा करके भले गंगा में फेंको, लेकिन किसी परिवार वाले को नहीं देना चाहिए, शास्त्र सिद्धांत है। ये बहुत प्रामाणिक बात है। यदि साधु हो करके घर परिवार से संबंध रखेगा, घर परिवार के लोगों को ये देना लेना लगाए रहेगा, तो भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि चिंगारी है, संयोग बनते ही वो मोह ज्वाला बन जाएगी और भ्रष्ट होना पड़ेगा। बोले इस पद के अधिकारी कौन? बोले भतीजे बन गए हैं पद के अधिकारी। तो भतीजे के लिए थोड़ी दिया गया था, दिया गया था तो श्री जी के लिए, संतों के लिए, सेवा के लिए। जहां मोह ग्रसित बुद्धि हुई तो परिवार पक्ष जागृत बिल्कुल नहीं, सशक्त साधु बनकर के भगवत मार्ग में जो चले वही हमारा संबंधी, अन्य नहीं। हमें जो एक भी रुपया मिला वो केवल श्री जी के जनों के लिए, जो श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के वैराग्य भावना से चलता, उसके पोषण के लिए, अन्य नहीं। हाँ तुम मर रहे हो तो चरणामृत ले जाओ, या काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, प्रसाद ले लो, बस इसके आगे कोई अधिकार नहीं। तो स्वजन बांधवा, ये कहीं ना कहीं अगर आप संबंध बनाए रखोगे तो आपको भ्रष्ट करने में बढ़िया सहयोग कर देंगे, पक्का। क्योंकि मोह रहित हो गया तो फिर स्वजन बांधवा शब्द ही नहीं रह गया।
वहां तो सुहृदम सर्वभूता नाम है, उसका तो सब रिश्तेदार नातेदार संपूर्ण जगत है, खगमृग पशु पंछी सब उसका। और जब तक मोह का नाश नहीं हुआ तब तक आपको हृदय से कठोरता धारण करनी पड़ेगी। ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए है जो विरक्त भाव से चल रहे हैं। जो निवृत्ति मार्ग के पथिक है अपने मार्ग को समझिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सन्यास की भावना की तो भागे। गंगा में कूदने के पहले एक बार लौट के पीछे मुड़ के देखा कि मेरी वृद्धा माता और नवयुवती विष्णु प्रिया जी इनका कौन पोषण करेगा। तत्काल आया विश्वम्भर भगवान जो सारी सृष्टि का पोषण करते हैं वही करेंगे, कूद पड़े गंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाप्रभु ने कुछ मिनट बैठ करके विष्णु प्रिया जी से प्रगट में वार्ता की। एक बार प्रसंग में केवल था कि जब महाप्रभु नगर में भक्तों की प्रेरणा से भक्तों को सुख देने के लिए आए तो विष्णु प्रिया जी की सहचरियों ने कहा कि पधारे हुए हैं, हजारों लोग घेरे हुए हैं, तो उनका यदि उनको ऐसा लगे कि उनकी चरणदासी यहाँ रहती है तो डेहरी तक वो आ जाए, डेहरी के पार हम हो जाएंगे। इस डेहरी की मर्यादा है, मैं यहाँ बहू बन करके आया हूँ और उनकी हूँ। अगर उनको लगता है कि उनकी चरणदासी है तो यहाँ तक वो आ जाए, मैं बाहर हो जाऊं। तो महाप्रभु उनके हृदय की बात रखने के लिए वहां तक पहुंचे। बस कुछ बोल तो पाई नहीं, अश्रु प्रवाह चल रहा था। ऐसा त्रिभुवन बंदनी भगवत स्वरूप जिनका प्रीतम हो उसका बिछो कैसे सह रहे होंगे वो तो कोई प्रेमी हृदय ही जान सकता है। बस उन्होंने धीरे से कहा कि जीने का आश्रय चाहिए। पादुका उतार दी और आप वापस हो गए। जीवन भर की पादुकाओं का सेवन, ये महापुरुषों ने स्थापना की है भगवत मार्ग की। कैसे चला जाता है। आप चाहते तो बड़े बड़े राजे महाराजे आपके चरणों में झुके हुए थे, जैसा चाहते वैसा आदेश कर देते, पर कभी ऐसा नहीं। इसलिए बुद्धि को यदि सूक्ष्म करके भगवत मार्ग में तन्मय करना है तो त्यक्त स्वजन बांधवाहा, कौन आदेश दे रहा है? स्वयं 4 वर्ण और 4 आश्रमों की मर्यादा स्थापित करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ही है। वही तो है, उन जितने अवतार उन्हीं के तो है। वही कह रहे हैं त्यक्त स्वजन बांधवाहा, जो मेरे संत जन होते हैं वो स्वजन बांधवों के त्यागी होते हैं और त्याग देना चाहिए। यदि निवृत्ति मार्ग के पथिक में हो, भाव में हो तो श्री जी और श्री जी के रसिकों के सिवा और कोई नहीं हमारा। भगवत भाव में जब समर्पित चित्त हो जाते हैं तो परिवार का दोष मिट जाता है। जैसे श्री रूप जी, सनातन जी, उनके भतीजे अनूप जी है, उनके लड़के जीव गोस्वामी, सब कुल परंपरागत उसी भजन। लेकिन ये सब भान तीव्र वैराग्य से युक्त श्री कृष्ण अनुराग रस में डूबे हुए स्वजन बांधवा वाली पंक्ति में नहीं है। ऐसा महावैष्णव स्वरूप प्रभु के चरणों के अनुराग मार्ग के पथिक है। मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विधास्तापा नैतां मदगत चेतसः। प्रभु कह रहे हैं वो मदाश्रय केवल मेरे आश्रित होते हैं। भक्तों की जीवन में ये चीज, ये बात बहुत परिपक्वता से पाई गई है कि उन्होंने कभी अन्य आश्रय स्वीकार नहीं किया। सुदामा जी के चरित्र में उनका एक मित्र धनी मानी यहाँ आचार्य पद पे बैठा हुआ था, खूब खान। सुदामा जी के तो जो भी थे केवल श्री कृष्ण थे और भिक्षावृत्ति से जीते। कभी कभी वो पालकी से तो कहते आओ हमारे यहाँ जो सेठ है जिनकी हम आचार्य जी करते, वो उनके आप भी आया करो, खूब खान पान कम खाए, आपको ही शोभा देता है। मुझ जैसे अकिंचन के तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है।
कई कई दिन घर में बच्चों को भूखा रह करके तुलसी दल चरणामृत से काम चलाना पड़ता, और ये महापुरुष बिल्कुल अन्य आश्रय रहित है। एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रभु को सुंदर भोग पवा रहे थे, तो ऐसे करते करते प्रभु का जो मुखारविंद है उससे उदासीपन और एकदम करुणा झलक पड़ी। रुक्मिणी जी समझ गए कि ये दशा जब होती तो किसी भक्त को दुखी देखकर होती, तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी चरण सेविका मैं हूं, फिर ऐसा कौन सा भक्त का दुख है जिसमें आप विवश हो? अगर ऐश्वर्य चाहिए तो मैं ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य आपके चरणों की दास्ता करते हैं, और सामर्थ्य कौन ऐसा है जो आपके दास को तनिक भी कष्ट दे सके? प्रभु मुझे लगता है किसी भक्त को कष्ट है, क्योंकि आपकी मुख मुद्रा जो है ये दर्शाती है, क्योंकि जैसे अपने पुत्र के कष्ट को मां कितना भी छुपाना चाहे वो नहीं छुपा सकती, ऐसे ही महान सहनशीलता प्रदान करने वाले प्रभु अपने भक्त के कष्ट को सहने में असमर्थ है। वात्सल्य समुद्र है ना, विकल भक्तन पाछे यो फिरे जीव बछड़ा संग। ये समझ आ जाएंगे ना तो उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कहा बहुत हठीला मित्र है हमारा, पुराना मित्र है, सब वैभव है पर उसके अंदर चाह नहीं हो। जब तक हमारे भक्त के हृदय में चाह नहीं होती तब तक हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं उसे विषय प्रदान कर सकूं। नहीं, उसके चाह नहीं। बोले आप पैदा कर दो, बोले ये मेरी सामर्थ्य नहीं। सुदामा के हृदय में कामना पैदा कर दे, वो भी वस्तु पदार्थ आदि की नहीं। तो बोले प्रभु फिर कब तक ऐसे दुख देखते रहोगे? तो उनकी पत्नी के हृदय में, हाँ बोले उसके हो सकता है, अभी उनके हृदय में कामना पैदा कर सकते हैं। प्रभु स्वयं गए भिक्षाम दे। कृष्ण धर्म का ये परम अतिथि धर्म है कि वो आए हुए अतिथि को तत्काल वचन के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा प्रसन्न करे, आदर सत्कार करे। वो निकली और कहा भगवान मैंने एक ऐसे बालक का जन्म दिया है, मैं अपवित्र हूं इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकती। तो चतुर शिरोमणि प्रभु है तो उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद फिर आते हैं। उनका प्रभु मत आना, क्योंकि हमारे बालक का जो प्रसव हुआ है वो पूरे जीवन चलेगा। जो जन्म जनित अपवित्रता है, सूतक है, वो पूरे जन्म हमारे चलेगा। आंसू भर लिए। उनका ऐसा कौन सा बालक जन्म दिया? बोले दरिद्रता। कितनी चतुराई से अपनी बात कही कि प्रभु कुछ है ही नहीं देने के लिए तो क्या दूं? दरिद्र कुछ नहीं। बहुत प्रभु अंदर से एकदम कैसी भक्तों में प्रवीणता होती है। प्रभु ने कहा हमने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर द्वारिकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं, क्यों नहीं भेजती उनके पास? क्या कमी है उनके पास? हाँ सुना तो हमने भी है। बोलो ना उनको कि एक बार तो जाए, आपको परेशानी हो रही है आपको, एक बार बोलो ना। मदाश्रया पत्नी आई और सुदामा जी से कहा कि सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश। बोले सुना क्या तो है, हमारे जीवन है, हमारे प्राण है। बोले फिर आप क्यों नहीं चले जाते? ऐसी परिस्थिति घर में कई कई दिन तक बच्चे भूखे रहते हैं। हम अपनी भूख को तो सह सकते, लेकिन बच्चों का मुख म्लान जब देखती है तो हमें ऐसा नहीं हो जाता है। एक बार चले जाए। बोले कभी नहीं जाएंगे। इस कामना से तो हम कभी जा ही नहीं सकते कि श्री कृष्ण हमारे धनी मित्र हैं, हम जाएं उनसे सुख वैभव ले, कदापि नहीं। तो उनका इस भाव से तुम चले जाओ कि श्री कृष्ण मित्र हैं, बहुत दिनों के बाद दर्शन होंगे। क्योंकि वो जानती थी उदार है वो, तो कुछ न कुछ दे ही दे। अगर एक भी असरफी दे दी तो 2-4-10 दिन का भोजन तो चल जाएगा। और इतने बड़े हैं, जब इनकी हालत देखेंगे तो दे तो देंगे ही। तो उनका दर्शन के भाव से, हाँ ये बात तुम्हारी, ये सलाह मान गए तुम्हारी। कुछ भेंट चाहिए जब अपने मित्र के पास जाए, गुरु जी के पास जाए,
या कन्या आदि के पास कुछ थोड़ा सा पत्र पुष्प फल जो भी हो, तो कुछ भेंट तैयार करो। कई घरों में मांगने पर भी कुछ नहीं मिला, तो एक घर में थोड़ा कुछ द्रवित हुई, तो चावल नहीं, चावल के पछोरने से जो वो आगे निकलते छोटे छोटे टूटे हुए चावल के कण, वो दिए मलिन वस्त्र में बांध कर। बड़ा चरित्र है। प्रभु के समीप जा रहे हैं, अंदर से आनंदित है, वो तो वही जानता है जो प्रभु के समीप जाने की सोचता है। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखे हो परम स्नेही, मोरे हृदय हर्ष हुई। अद्भुत दान। प्रभु के समीप जाने में भी बड़ी विपत्तियां बाधा पहुंचाने की चेष्टा करती है, लेकिन जो मदाश्रया है तो बाधा भेजने वाला ही बाधा निवारण के लिए उपस्थित रहता, क्योंकि भगवद आश्रित है। प्रभु के दरबार में पहुंचते हैं, जे भी प्रभु को सूचना पहुंचती है, प्रभु भागते हुए, पादुका भी नहीं पहना, नंगे पैर सुदामा भागते हुए। सब द्वारिका के जितने भी विविध पदाधिकारी आश्चर्यचकित है कि ऐसे तो ब्रह्मा शंकर से भी नहीं मिलते, वो भी बहुत समय तक इंतजार करते प्रभु के दर्शन का, और ये मलिन वस्त्रधारी अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसा ये ब्राह्मण प्रभु कैसे भागते हुए मिलने के लिए। मदाश्रया, केवल भगवद आश्रय, लिपट रहे। सुदामा जी संकुचित होते जा रहे हैं कि इनके अत्यंत सुकोमल शरीर में कहीं हमारी हड्डियां न गड़ रही हो। बड़ा करुणा में उनका मिलाप हुआ। प्रभु हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और उस आसन पर बैठालते हैं जिसे ब्रह्मा शंकर नमस्कार करते हैं। रुक्मिणी जी के महल में अपने निजी उस शैया पर सुदामा जी को निहाल कर, प्रगट में कुछ नहीं दिया। बड़ा चरित्र है। सुदामा जी जब वापस होने लगे तो सोचा मन में, मेरा मित्र कितना कृपाल है। ये नहीं सोचा कि कितना कंजूस है, कुछ दे नहीं रहा, तो कितना कृपाल है। सोचता है कि कहीं अकिंचन मेरी भक्ति छोड़कर विषय सेवन में न लग जाए, इसलिए मेरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। बलिहार है, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो। हे श्री कृष्ण, आनंद मगन होकर प्रफुल्लित होके जा रहे, तनिक भी ऐसी चिंता नहीं है, खूब आनंद। और जब पहुंचे तो वहां सुदामापुरी तैयार थी, जैसे द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी। ये बड़े अद्भुत मेघ है, किसान के सो जाने पर बरसते हैं। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी। ये घनश्याम ऐसे है कि जैसे श्याम मेघ किसान के सो जाने पर खेत लबालब कर देते हैं, ऐसे उसको पता ही नहीं चलता कब वो निर्विकार हो गया, कब वो परमानंद की सीढ़ी पे चढ़ गया। ये बहुत करुणा में है। मदाश्रय देखो, नरसिंह मेहता जी को पूरा चरित्र मदाश्रया से भरा पड़ा है। किसी भी भक्त के चरित्र को देखा, पूर्ण भगवद आश्रय, स्वप्न में भी किसी का अन्य का आश्रय नहीं। तो क्यों किसी का आश्रय ले रहे हो? क्या हमारे प्रभु से बढ़कर कोई धनवान है? प्रभु से बढ़कर कोई बलवान है? प्रभु से बढ़कर कोई सुंदर रूप वाला है? प्रभु से बढ़कर कोई करुणा करने वाला है? प्रभु से बढ़कर कोई ज्ञानी है? प्रभु से बढ़कर कोई क्या हो सकता है? ऐसे प्रभु का जो महामहिमा में स्वरूप है, उसको अधीन करने के लिए गुरुदेव ने नाम और मंत्र दे दिया। अब हमें उस नाम मंत्र को छोड़ करके अन्य क्या जानने की जरूरत? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो गुरुदेव ने उपासना दी, नाम मंत्र दिया, वो मानो प्रभु अपने को अधीन करने के लिए अपनी युक्ति दे दी आपको। ये लो, मुझ निरंकुश को यदि अंकुश में कर सकते हो तो पकड़ो, ये नाम लो, ये मंत्र लो, किसी से मुझे अधीन कर सकते हो, क्योंकि वही देते हैं। इसीलिए गुरु और हरि में कोई भेद नहीं। अभेद कहा, गुरु गोविंद ने भेद कराए। मदाश्रया, पूर्ण भगवद आश्रित। क्या ये स्वीकृति से होता है? ये कभी भावना कि 10-20 साल और खूब भजन करेंगे तब भगवद आश्रय अपने आप हो जाएंगे, ये सब बातें
बहुत दूरी करने वाली हैं। अगर ऐसा कहीं सिद्धांत होता तो गोस्वामी जी ये ना लिखते कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। क्यों? पहले हो राम को, अभी हो जा प्रभु का। उसके लिए कोई साधन नहीं बताया। प्रभु के हो के भी प्रभु का नाम जप करो, दुर्वासनाओं का त्याग करके। प्रभु के होने के लिए अभी इसी क्षण स्वीकृति की आवश्यकता है, साधन की नहीं। बस हमारे तो श्री स्वामी रहो को काबू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो दृढ़ छिए, रहो को काबू मने। ये स्वीकृति से अभी इसी क्षण ठसक लाओ, और इसकी परीक्षा फिर शुरू होगी। चाहे कोई कितना भी तुम्हें दुलार करे, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा हित मंगल करे, आपको बस इतना ही देखना है कि स्वामिनी जी ने इस रूप को निमित्त बनाया है हमारा हित मंगल करने वाली श्री स्वामिनी जो है, अन्य आश्रय न होने पावे। इस व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, इस व्यक्ति ने मेरा पोषण किया, अरे वो व्यक्ति है जिसने मेरा सहयोग किया। ये संसारिक भाषा है, भागवतिक भाषा नहीं। प्रभु की कृपा से आप प्रेरित होकर आए होकर, आप नहीं तो अनंत रूप उसके किसी न किसी रूप को प्रेरित कर देगा। ये उसका कार्य है, उसके सिवा हमारा कोई। अगर आप कभी लौट कर सुनना चाहें कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारी सेवा की, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, जीवन भर लगे रहो, कुछ नहीं होगा तो यही होगा। जय जय श्री राधे, आपकी जय हो, आपके द्वारा हो रहा है। मदाश्रया, आश्रय ना कहीं डगमगाने पावे किसी भी परिस्थिति में, नहीं तो ये पासा हार जाओगे। और ये पासा में जीतना है, हारना नहीं, आखिरी बाजी है। हमारे पक्ष में चतुर शिरोमणि लाडली जो है, नागरिदास जन्म चितायो बलिहारी बलिहारी, अब हारना नहीं। मदाश्रया पूर्ण भगवद आश्रय, एक केवल स्वीकृति इनके दिमाग में भरा हुआ है, मैं तो बहुत नीच हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, मैं कैसे भगवद आश्रित हो सकता हूं, भगवान हमें कैसे सुधार सकते हैं, भगवान हमें कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तुम जानते नहीं भगवान को। स्वीकृति जैसा कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, स्वीकृति जैसी कोई पावन तपस्या नहीं है, स्वीकृति जैसा कोई परम ज्ञान नहीं है, स्वीकृति जैसी कोई परम भक्ति नहीं है। ये स्वीकार कर लेना कि प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, नाथ बस आपका हूं, आपका हूं। तो मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण, बस मैं आपका हूं। मदाश्रया, ये बहुत मीठा शब्द, मदाश्रया। अच्छा, मई अनन्य भावेन, ये बहुत महिमा में शब्द है, पर इसे बहुत मीठा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अन्य का त्याग करके अनन्य भाव में आना है। और यहाँ मदाश्रया, मैं कामी, क्रोधी हूं, लोभी हूं, नीच हूं, पाखंडी हूं, नाना प्रकार की दुर्वासना की वृत्तियां, पर नाथ मैं आपका हूं। बोलो क्या परेशानी? इतना मीठा है मदाश्रया, मैं आपका हूं प्रभु। और जहां ये हुआ मैं आपका हूं, तो अपचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु समंतव्या सम्यक देवशिता करो सत्य ते साधु समा। उसे साधु मानो, उसे मैं साधु बनाऊंगा, क्योंकि मदाश्रया वो मेरे आश्रित हो गया। कथा दृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे जो भक्त जन हैं वो मेरे परम पवित्र करने वाली लीला चरित्र कथाओं का गायन भी करते हैं और श्रवण भी करते हैं। प्रभु की कथाओं के विविध भाव हैं, कहीं वात्सल्य भाव की कथाएं हैं, कहीं दास्य भाव की है, कहीं सख्य भाव की है, कहीं कांता भाव की है। ये जो अपनी महामाधुर्य रस की कथा है वो है 42 लीला, जो चतुराशी जी की टीका का स्वरूप है। और ये रसिक महापुरुषों ने जो और भी इन वाणियों का गायन, ये सब महामाधुर्य रस। यद्यपि इसमें पहले रति सबकी नहीं होती, इसीलिए ऐश्वर्य पूर्ण लीलाओं के गायन की बात कही गई कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पर ये महामाधुर्य रस भरी लीलाओं में यदि आपकी रुचि हो गई तो फिर और कोई रुचि रह नहीं जाएगी, पक्की।
जहां आप कोई बात सुने उसमें समझ में आ रहा है कि इसमें तो प्रियाजू कहीं दिखाई ही नहीं दे रही, तो वो उदास होने लगे, मतलब जैसे उसकी जो प्यास है वो बात उसको नहीं मिल रही। आप पूरी 42 लीला में देखो कैसे आसक्त चित्त है महापुरुष, बस लाडली लाल का दुलार, श्रृंगार, मुस्कान, चितवन, नृत्य, हाव भाव, यही है संपूर्ण 42 लीला, यही है संपूर्ण चतुराशी जी। देखो कैसे आचार्य चरण आसक्त होकर लाडली लाल का दुलार करते। कथा मृष्टाः श्रवन्ति कथयन्ति च, परम पवित्र करने वाली भगवत कथा होती, भगवत चर्चा होती है। विश्वास मानो श्रीमद चतुराशी जी का जो गायन श्रवण अपने को आचार्य कृपा से प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चिंतन करने की जरूरत है। हाँ, भव जल निधि को नाव में बैठ गए, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश। बिल्कुल ऐसे ही गाते बजाते हुए वहीं पहुंच जाओगे, वहां भी गाना बजाना ही है। जैसे अपने आनंद मगन होकर यहाँ दिनचर्या चल रही, ऐसे वहां दिनचर्या है, ऐसी दिनचर्या है, निहाल हो जाओगे। नैनों के मार्ग से पान करके उस महाअमृत का हर समय सखियां प्रफुल्लित रहती है, हर समय बढ़ो आनंद मोद सबके सबके सबके, जो पहले से, जो मध्य में, जो अब, जो जाने के लिए तैयार है, वो बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगे। ये है महारस, स्वामी जी की कृपा से प्राप्त है। तो जो भगवत चर्चा में ही परम अमृत का अनुभव करते हुए चर्चा करना, चर्चा सुनना, उसी में रमण करना। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वास्तविक साधुता तभी आती है जब हम भगवत चिंतन में ही तन्मय रहते हैं, भगवत चरित्रों का गायन, भगवत चरित्रों का श्रवण। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। हर तरह के ताप जो मेरे में चित्त को लगाए हुए हैं, उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते कोई भी। सच्ची माने, जब हम काम क्रोध आदि को समय देते हैं तभी वो हमें जलाते हैं। यदि आपका नाम जब चल रहा है और काम आदि वृत्तियां आपको ताप दे रही, तो चिंता मत करो, उसी ताप से वो भस्म हो जाएंगी। समझ रहे? आप समय मत देना उनको। एक बार तो जो संस्कार में उठेंगे, वो जो उठ रहे हैं, साथ में नाम चल रहा है, भगवत लीला गायन चल रहा है, मानो चतुराशी जी का गायन कर रहे हो, चिंतन काम का हो रहा है, तो आप चिंता मत करो, उससे जो ताप होगा उसी को भस्म कर देगा। ये सब भस्मासुर है, ये दूसरे को भस्म करने के लिए चलते हैं, अरे अपने ऊपर हाथ रख के खुद भस्म हो जाते हैं। बस ध्यान रहे, ये काम सिर्फ हरि ही करवाते हैं। भस्मासुर को भस्म किसने करवाया? हरि ने। वरदान शिव ने दिया, उनको पावर शिव ने दिया, क्योंकि शिव का कार्य है संहार, लेकिन क्रिया करवाई श्री हरि ने। भैया रख के दिखाओ, अगर बात सच्ची हुई तो देख लो, रख लिए। तो ताप देने के लिए भक्त के जब हृदय में काम आदि वेग उत्पन्न होते हैं और भगवत चिंतन में होते हैं, तो वही ताप उनका शमन करने का कार्य बन जाता है, काम आदि का शमन हो जाता है हृदय में। पर ये रहस्य रघुनाथ कर बेग ने जाने कोई, पक्का समझ लेना। आप इस ताप से विचलित मत होना, आप इस ताप के बुझाने का कोई प्रयास मत करना, और खूब वाणी गायन नाम जब करते हैं ना, अपने आप ही भस्म हो जाएंगे। और ये हम अपनी स्वामी की जो चरण आश्रय वृत्ति में बिल्कुल नहीं डरना। भगवान शंकर ने तो काम को भस्म किया, मार दिया, और यहाँ पशुपति दग्ध जीवावत काम। ऐसे नहीं लड़ना, पहले तू जीवित हो, जीवित हो। भ्रकुटी अनंग न चाहे, चल दिखा अपना प्रभाव, तेज दिखा। पशुपति दग्ध जीवावत काम, हाव भाव लावण्य भ्रकुटी लट, जुवती जन पार, ताल भेद घर सूचत नूपुर किंकिन बात। ऐसा अद्भुत महारस।
काम दुख निकंदनी स्वामिनी की है शरणागति प्राप्त हुई है, जिसको जिलाकर बेहोश करते। अब एक भ्रकुटी के इशारे से करोड़ों काम जिसके मूर्छित हो जाते हैं, उन मदन मोहन को मूर्छित कर देने की सामर्थ्य स्वामी जी में। ऐसी चरणों की उपासना में क्या डरना। अब तो बस राधा 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 राधा, इनके जस का गायन श्रवण, इनके चरण सेवा, आश्रय हमारा छूटने ना पावे। ध्यान रखना, मदाश्रया कुछ ना हो, मदाश्रया सब कुछ होने लगेगा जो होना चाहिए, सब अपने आप होने लगे। बड़ा चमत्कार है आश्रय में, बड़ा चमत्कार, सच्ची मानो ना। बस आप एक बार करने पड़ जाइए, वाणी से शुरू कीजिए, हमारी लाडली हमारी श्यामा, इसको धीरे धीरे नीचे हृदय में उतारिए, हमारी श्यामा, ये चेष्टा में उतर जाएगा। बस हो गया। तनवांग मनोभिरमलय सोहम तवैवाच्युता श्री राधा।